हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएसएस मैनेज स्टडी में। टुडे आई विल स्टार्ट प्रश्नावली 12.4। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन एक के ए में बोला जा रहा है कि सुशील की वर्तमान आयु x वर्ष है, और फिर ए में दे रखा है 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चारों को हम 1 बाय 1 करके बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक में बोला जा रहा है कि सुशील की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो मतलब सुशील है मान लो, तो इसकी जो अभी जो करंट ईयर जो चल रहा है, उसका करंट एज जो चल रहा है, तो वो क्या है, वो x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है। तो बोल रहा है एक के ए में क्वेश्चन, एक के ए में कि बताइए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले। तो मान लो अभी एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो अभी आपकी एज जो है वो 10 साल है। ठीक है, तो 5 साल पहले आप कितने साल के थे? 5 साल के। क्योंकि 5 साल क्यों 5 साल के थे, अभी क्यों 10 साल के? क्योंकि 10 में से 5 साल बैक हमने गया, और बैक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी x वर्ष दे रखा है तो x लिखेंगे, और बोल रहा है कि 5 वर्ष जो है वो पूर्व। ठीक है, 5 ईयर पहले। तो पहले मतलब हमें बैक पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, 5 वर्ष। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, बस हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। अगर मान लो आप अभी आपका करंट ईयर जो है वो 15 साल है। ठीक है, तो 5 साल पहले कितना साल होगा, तो 15 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा, ये 10। तो ये तो नंबर में दे रखा है तो वो 10 निकल गया, बट ये तो नंबर में नहीं दे रखा है ना, ये तो अल्फाबेट x मान के बताया गया है। तो यहाँ पर x - 5 हो जाएगा। तो इसमें से x में से अगर 5 को घटाएंगे तो x - 5 ही होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पे x का मान दिया रहता तो उसे हम पुट करके यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते थे। अब देखो एक के रोमन में 2 में बोला जा रहा है कि बताइए 4 वर्ष बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, मतलब अभी जो उसका x वर्ष चल रहा है। ठीक है, मान लो अभी आपका जो भी एज है वो 10 साल है, तो 4 साल बाद आपका क्या होगा, 4 साल बाद। तो 10 में 4 जोड़ देंगे। 4 साल पहले नहीं बोल रहा है, 4 साल अगर पहले बोलेगा कितना था तो 10 में से 4 को घटा देंगे। बट यहाँ पर बोल रहा है 4 साल बाद, मतलब अभी मान लो 2022 चल रहा है। ठीक है, तो 22 और 4 साल बाद क्या होगा, तो 2026 है ना। तो ऐसे ही 4 उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी x मतलब यहाँ पे जो x दे रखा है पहले से सुशील का जो एज दे रखा है, सुशीला का एज जो दे रखा है x वर्ष, तो यहाँ पर बोल रहा है 4 वर्ष बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी। बाद मतलब अब जो आने वाला है तो उसमें ऐड कर देंगे 4। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें तीसरा में बोला जा रहा है कि सुशीला के दादाजी की आयु सुशीला के आयु की 7 गुनी है, उसके दादाजी की आयु क्या होगी। मतलब अभी जो सुशीला का एज जो है वो कितना था, x वर्ष है ना, तो सुशीला का x वर्ष है, तो यहाँ पर मैंने x लिखा। अब बोल रहा है कि सुशीला के दादाजी की आयु सुशीला की आयु की 7 गुनी, उसके दादाजी की आयु क्या होगी, तो 7 गुनी तो x गुने 7, तो क्या हो जाएगा 7x, ये उसका आंसर हो जाएगा। मान लो आपका अगर अभी एज चल रहा है 15। ठीक है, तो आपके जो दादाजी है वो आपसे 7 गुना है, तो 15 को 7 से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 सत्ते 105। इतना साल के तो नहीं इतने साल में तो इंसान मर भी जाते हैं, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत साल जीते हैं। ठीक है, तो मान लो आपका अभी साल 10 है, तो 7 साल बाद मतलब 7 गुना आपके दादाजी का है, तो 10 सत्ते 70 साल है ना, यही होता है। अब हम बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में बोला जा रहा है कि सुशीला की बड़ी बहन की आयु सुशीला की आयु के 2 गुना से 3 वर्ष कम है, उसकी बड़ी बहन की आयु क्या होगी। तो देखो हम इसको समझते हैं। पहले तो सुशीला का एज x है ना, क्योंकि वर्तमान आयु पहला दे रखा है। अब बोल रहा है कि सुशीला की बड़ी बहन की आयु सुशीला की आयु के 2 गुने, सबसे पहले 2 गुना है, तो x गुने 2 तो कितना हुआ 2x। अब बोल रहा है 2 गुने से 3 वर्ष कम है, 2 गुना से 3 वर्ष, तो इसमें से 3 लेस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो अभी आपका एज जो है वो मान लेते हैं हम कि 10 साल है। ठीक है, तो आपका एज और आपके बड़ी बहन का जो एज है, जो भी आपकी बड़ी सिस्टर है या बड़े ब्रदर, जो भी मान लेते हैं, आपकी बड़ी सिस्टर ही मान लेते हैं, उसका एज 2 गुना से 3 वर्ष का, मतलब 2 गुना तो कितना हुआ 10 दूना 20, और 3 कम तो 3 घटा देंगे तो कितना होगा 17। मतलब आपकी जो सिस्टर है उसका एज 17 हो गया और आपका एज जो है वो 10 है। तो वही ये वाला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो इसमें तो नंबर नहीं दिया, x का तो मान नहीं दिया जो मुझे पुट करना है, तो ऐसे हम छोड़ देंगे 2x - 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन में
ये तो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट था। अब इस क्वेश्चन के बी पार्ट को हम पढ़ते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन बी में बोला जा रहा है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 5 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। तो ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है, मान लो एक आयताकार, ये आयताकार एक हॉल है, ठीक है। तो इसकी जो भी लंबाई है, तो ये तो हो गया लंबाई, है ना, और ये हो गया चौड़ाई। तो बोल रहा है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के, जो भी इसका लंबाई, इसका जो ये भी चौड़ाई है उससे 5 मीटर अधिक है, ठीक है। चौड़ाई का मतलब लंबाई, हम ऐसे इसको ये बोल सकते हैं कि मान लो चौड़ाई को हम b से सूचित करते हैं। वैसे यहाँ पे भी दिया गया कि यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो हम ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं 20 मीटर, ठीक है। ये इसका जो 20 मीटर है, तो बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर। तो जो भी चौड़ाई है, लंबाई, ये जो लंबाई इसका दे रखा है, तो चौड़ाई कितना है b, तो बोल रहा है इसका 2 गुना, तो b गुने 2 प्लस 5 मीटर अधिक है, तो ये 2b प्लस 5 मीटर अधिक। तो क्वेश्चन का मतलब ये था कि मान लो यहाँ पर हम लिख रहे हैं चौड़ाई बराबर 20 मीटर दे रखा है, चौड़ाई बराबर 20 मीटर, है ना। तो बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कि लंबाई जो है इसका, ये जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है। तो चौड़ाई कितना है 20 मीटर, तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई बराबर 2 गुने 20 मीटर, है ना, और फिर 5 मीटर अधिक, तो 2 गुने 20 बराबर कितना होगा 2b प्लस 5 मीटर अधिक, तो 5 मीटर। तो यहाँ पर ये हो गया आंसर 2b प्लस 5m, ये हमारा आंसर हो गया। बस यही था। अब इसके क्वेश्चन सी में देखेंगे। क्वेश्चन सी में बोला जा रहा है कि एक आयताकार बक्से की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है और चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को समझना है बहुत बारीकी से कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बक्सा बनाते हैं, एक आयताकार बक्सा। मान लो यही मतलब ये जो था एक हॉल, तो ये भी एक बक्सा टाइप का ही है। तो मान लो ये एक आयताकार बक्सा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ऊंचाई, उस बक्से की ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है हम h सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर ऊंचाई h सेंटीमीटर लिख रही हूँ, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है, मतलब इसकी जो लंबाई है, लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी, तो 3 गुने h हो जाएगा, ऊंचाई की 3 गुनी है ना, तो 3 गुने h, ठीक है। इसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है और चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पर ये तो 3h हो जाएगा। अब बोल रहा है चौड़ाई के बारे में, तो चौड़ाई क्या है, तो बोल रहा है कि चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम, तो लंबाई कितना है 3h, तो 3h में से 7 सेंटीमीटर को हम घटा देंगे, 7 सेंटीमीटर बोल रहा कम है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि चौड़ाई के तो पद में देखो h यहाँ पर जो था, तो यहाँ पे ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, ये एक हमारा आंसर हो गया, है ना। और लंबाई बराबर जो था 3h, तो यहाँ पर 3h हो गया, तो ये 3h सेंटीमीटर हो गया। अब देखो यहाँ पर चौड़ाई 3h माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यही बोला जा रहा है कि बक्से की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त करें। तो देखो यहाँ पर हो गया लंबाई और यहाँ पर हो गया चौड़ाई, और ऊंचाई का पद क्या था h सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तो h हो ही गया, तो उसके पद में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसके ऊंचाई के पदों में व्यक्त हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस सिंपल था। अब क्वेश्चन डी में जाते हैं। क्वेश्चन डी में क्या बोला जा रहा है, इसी के डी में, इसमें बोला जा रहा है कि एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यह पटना से राजगीर की ओर जा रही है। बस के 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर बची रह जाती है। x का प्रयोग करते हुए पटना से राजगीर की दूरी बताइए। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे और यहाँ से ये पटना है और यहाँ पे राजगीर है, ठीक है। तो पटना से बस राजगीर जा रही है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जो बस है, जो भी यहाँ से यहाँ x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बोल रहा है कि राजगीर की ओर जा रही, बस 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर बची रह जाती है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर चल रही, 3 किलोमीटर, फिर भी यहाँ से लेके यहाँ तक 22 मीटर जो है, 22 किलोमीटर जो है जाने को अभी बचा ही है, 22 किलोमीटर हमें और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में फिर बोल रहे हैं कि x का प्रयोग करते हुए पटना से राजगीर की
दूरी ज्ञात करें, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, हमें इसकी दूरी ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चाल जो था कितना था, x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, x किलोमीटर मीटर प्रति आवर, ठीक है। अब देखते हैं, चाल तो हो गया और इसमें टाइम कितना इसने ले लिया है, 3 घंटा ले लिया है ना, बट फिर भी 22 किलोमीटर बचा हुआ है। तो हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला होता है दूरी निकालने का, दूरी बराबर चाल गुने समय, है ना। जो भी हम दूरी निकालेंगे तो उसको चाल को और समय को हम गुना कर देते हैं तो हमारा दूरी निकल जाता है। तो इसमें चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति आवर गुने, और हमारा समय कितना है, 3 आवर। तो इस आवर से इस आवर कट जाएगा तो क्या बचा, 3x किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर बच जाएगा 3x। और किलोमीटर कैसे, तो देखो कितना घंटा ये मतलब कितना घंटा अभी बाकी है, तो 22 किलोमीटर बाकी है ना, 22 किलोमीटर हमें और जाना है। तो यहाँ पे 3x और प्लस किलोमीटर के जगह पे यहाँ पर 22 किलोमीटर जो बचा हुआ है हम वो डाल देंगे। तो ये हमारा आंसर, क्योंकि टाइम अभी 22 किलोमीटर अभी हमें और जाना ही है। तो 3x प्लस 22 किलोमीटर जो भी आंसर इसका ये होगा। आई होप कि ये सारा तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 2 में जाते हैं। तो क्वेश्चन 2 में जाने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। जैसे यहाँ पे एक उदाहरणार्थ दे रखा है कि हमारी कक्षा में x विद्यार्थी हैं और स्कूल में 15x विद्यार्थी हैं। साधारण भाषा में स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारे कक्षा के विद्यार्थियों की 15 गुनी है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि कोई ऐसा मतलब लैंग्वेज, साधारण भाषा मतलब इजी लैंग्वेज यूज करके इस कथन को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन 2 का हम ए पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। देखो क्वेश्चन 2 में तो आपने पढ़ चुका है कि उसमें बोला जा रहा था कि साधारण लैंग्वेज का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन ए में बोला जा रहा है कि राखी के पास x रुपये हैं, ठीक है, और उसकी सहेली के पास 3x रुपये। तो इसे हम ऐसा कौन सा इजी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करें ताकि इसे बोलने में सुविधा हो। जैसे अगर हम चाहें तो जैसे ये भी बोल सकते हैं कि राखी के पास x रुपये और उसकी सहेली के पास 3x रुपये। अगर हम इजी लैंग्वेज का यूज़ करें, साधारण भाषा का, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि राखी के सहेली के पास मतलब राखी से 3 गुना मतलब 3x है। देखो राखी के पास x है और राखी की सहेली के पास कितना है, 3x है, मतलब 3 गुना है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि राखी के सहेली के पास राखी से 3 गुना रुपया है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि राखी की सहेली के पास, ये हमारा एक इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हुआ, राखी से 3 गुना है ना, तो 3 गुना रुपये हैं। यहाँ पे तो साफ साफ बोला जा रहा है कि राखी के पास x है और उसके पास 3। मान लो आपके पास है 1 रुपया और आपके दोस्त के पास है कितना, मान लो 3 रुपया है, तो आपसे कितना रुपया उसको ज़्यादा है, 3 गुना रुपया ज़्यादा है, 2 गुना रुपया, क्योंकि 2 रुपया उसको आपसे ज़्यादा है तो 2 गुना हो गया यहाँ पर। मान लो आपके पास से मतलब 1 ड्रेस है और आपकी दोस्त के पास 5 ड्रेस हो, कितना उसके पास ज़्यादा है, 5 ड्रेस ज़्यादा है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बी में बोला जा रहा है कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p है, मतलब एक जो बुक है उसका जो भी प्राइस है वो p रुपया है। एक पुस्तक का मूल्य 4p रुपया है। पहला जो एक अभ्यास पुस्तिका उसका p रुपया और उसके जो पुस्तक का मूल्य जो एक है 4p रुपया है। तो यहाँ पर क्या है, देखो पहला p है और इसके पास 4p है, तो 4 गुना यहाँ पर ज़्यादा है। मान लो आपका जो भी एक कॉपी है उसका 1 रुपया है, ठीक है, और आपकी दोस्त का जो कॉपी है उसका जो है वो उस कॉपी का जो प्राइस है वो 4 रुपया है। तो आपसे 4 गुना मतलब महंगा उसका है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुस्तक का मूल्य, ये जो पुस्तक का मूल्य जो है वो पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका, ये जो पुस्तिका है उससे 4 गुना है। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको कि पुस्तक का मूल्य, कौन से पुस्तक का मूल्य, ये पुस्तक का मूल्य कितना है, 4 गुना है। पुस्तक का मूल्य किससे 4 गुना है, तो एक अभ्यास पुस्तिका से। पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका से 4 गुना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 गुना है, ठीक है। अब हम इसका सी हम बनाते हैं। सी में बोला जा रहा है कि सुरेश के पास y बकरियां हैं, रमेश के पास y/4 है ना, y/4 बकरियां हैं। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि सुरेश के पास जो भी बकरियां हैं उससे आधा मतलब 4 मतलब उसका 4/4
बकरी जो है, जो भी रमेश का जो भी बकरी है, ये जो रमेश का बकरी है, सुरेश की बकरी जो है, सुरेश की बकरियों का चौथाई भाग है, मतलब 1/4 है। चौथाई मतलब y/4 है तो चौथाई भाग ही हुआ ना। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हैं कि रमेश की बकरियां सुरेश की बकरियों का चौथाई भाग है। ठीक है, या फिर एक यहाँ पे y/4 ना होकर y/1 रहता तो हम यहाँ पे ये कह सकते थे कि उसका आधा है डायरेक्टली, है ना। तो अब हम इसका डी बनाते हैं। डी में बोला जा रहा है कि मोहन की आयु 8 वर्ष है, उसके पिता की आयु 4 वर्ष है। तो हम इसको पहले मान लो ये मोहन है, तो मोहन का कितना है 8 वर्ष है। ठीक है, इसके पिता मतलब इसके फादर का जो है वो कितना वर्ष दे रखा है 4R, तो यहाँ पर 4R दे देते हैं। अब बोला जा रहा है कि उसकी माँ की आयु 4R-5। ठीक है, अब इसकी जो मदर है मॉम जो है उसका है 4R-5। तो क्या पिता की उम्र से 5 साल छोटी है, 5 साल है ना, यहाँ पर -5 है, अगर यहाँ प्लस रहता तो ज़्यादा, तो मैक्सिमम तो माँ ही छोटी होती है पिता से। तो देखो यहाँ मोहन जो है वो मतलब उससे 4 गुना बड़ा पिता है। मान लो मोहन यहाँ पे 10 साल का है, मान लो कि यहाँ पे मोहन 10 साल का है, तो 4 गुना, तो यहाँ पर पिता कितना हो गया 40, और 40 में से उसकी मम्मी जो है 5 साल छोटी है। ठीक है, तो 40 में से 5 घटा देंगे तो 35 साल की उसकी मम्मी हो गई, 40 साल का मोहन का पापा हो गया और 10 साल का मोहन हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको तो सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि इसको हम एक ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोहन के पिता की जो उम्र है की उम्र मोहन से तो 4 गुना हो गया है ना, तो मोहन से 4 गुना है। ठीक है, तथा इनकी जो मोहन की जो मम्मी है, मोहन की मम्मी या फिर उनकी मम्मी भी लिख सकते हैं, मोहन की मम्मी की उम्र पिता की जो उम्र है, मोहन की मम्मी का उम्र पिता की उम्र से 5 साल छोटा है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि मोहन की मम्मी की उम्र पिता के उम्र से 5 वर्ष कम है या फिर छोटा है। ठीक है, 5 वर्ष कम है उसकी मम्मी। आई होप कि ये भी क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा। इसमें 4 ही क्वेश्चन था। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि सपना की आयु x वर्ष दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सपना है इसका जो एज दे रखा है वो x वर्ष है, और बोल रहा है कि बताइए x+5 और x-3 क्या दर्शाता है। तो इसका तो वर्तमान एज जो अभी दे रखा है, करंट एज जो है वो x है, और बोल रहा है कि x+5 और x-3 क्या दर्शाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि x में +5 ऐड किया गया है और यहाँ पर x में -3 घटाया गया, तो मतलब कि वर्तमान एज से 5 वर्ष ज़्यादा अधिक है और यहाँ पे वर्तमान एज से 3 वर्ष कम है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सपना की उम्र जो है यहाँ पर वो 5 वर्ष बाद का दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे सपना की उम्र 5 वर्ष बाद का दिखाया जा रहा है ना, 5 वर्ष बाद, और यहाँ पे जो माइनस में दिखा रहा है तो सपना की उम्र जो है 3 वर्ष पहले दिखा रहा है। ठीक है, 3 वर्ष पहले। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें बी नंबर में बोला जा रहा है कि दिया हुआ है कि एक कक्षा के m विद्यार्थी टेलीविजन देखना पसंद करते हैं, पर 3m जो है क्या दर्शाएगा तथा m/2 क्या दर्शाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में जो है एक कक्षा है मान लो, ठीक है, कक्षा में क्लास में जो है m विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स है। ठीक है, जो टेलीविज़न क्या देखना पसंद करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं, तो टेलीविज़न पर देखना पसंद करते हैं। फिर 3m क्या दर्शाएगा, मतलब कि 3m, तो यहाँ पर 3m क्या दिखाता है कि ई तो m स्टूडेंट है, तो 3m मतलब कि स्टूडेंट का तिगुना। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट का तिगुना हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कितना है, ये m से सूचित किया गया, तो m का तिगुना है ये। ठीक है, यही ना यहाँ पे दर्शा रहा है। और बोल रहा है कि m/2 क्या दर्शाता है, m/2, तो देखो m/2 दर्शाएगा कि स्टूडेंट का आधा। ठीक है, स्टूडेंट्स जो भी है, स्टूडेंट्स m से सूचित किया गया था का आधा। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।